मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मोदी सरकार का बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचा कर रखो। ऐसा क्यों? देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। तो दोस्तों देखिए, आपको शुरू की क्लिप देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि कितना मजा आने वाला है। तो दोस्तों इस पत्रकार ने तीखी सवाल पूछ के अमित शाह की वाट कर दी। और दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो। और दोस्तों देखिए इस पत्रकार ने अमित शाह को कैसे धोया। और दोस्तों यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको दिल पे न ले और चाहे जहां ले। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सरकारें चलाई है जो देश की समस्या को कभी एड्रेस नहीं किया, देश की समस्याओं से दो हाथ करने का पेन नहीं लिया, इन्होंने रिस्क नहीं लिया, समस्याओं को लटका कर चली। तेरी माँ का तेरी बहन का तना साले आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। की औलाद तेरी कमी जब हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हमें साहस, हमारे नेता में भी साहस, हमें मालूम है दिक्कतों का सामना कर नहीं आती। हम पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार का बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। 45% वादा आप पूरा कर पा रहे हैं। 4.5% पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त ग्रो कर रही है। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? निर्मला जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए और पूरी दुनिया इसकी बुरी प्रशंसा करती है कि निर्मला जी ने इकोनॉमी को समझकर अच्छे कदम उठाए हैं। चल झूठा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वही भारत की इकोनॉमी में अभी विश्वास नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर बाउंस बैक होना कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में नजर आएगा। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचा कर रखो, इसमें पूछ लेना भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। फॉर एग्जाम्पल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत में कहा जाता था कि बहुत सारे युवा हैं जो कि लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। मैं इतना कहूंगा, मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सजग होकर इसके निवारण के लिए काम कर रही है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला बहन के नेतृत्व में वित्त विभाग बहुत अच्छे से कदम उठा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सर आप ऐसी ही एक सभा में बैठे थे जहां पर एक बड़े उद्योगपति राहुल बजाज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अमित भाई, देश में खौफ बहुत है। मनमोहन की सरकार को तो आदमी कुछ भी कह सकता था, डर नहीं लगता था। आपके सामने कुछ कहने में डर लगता है, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, क्या सरकार कर देगी? और ये कहने के बाद फिर से कहा, बीच में भी कहा, क्या हुआ उनको बताऊं? तो उनका डर बेवाजिब है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है कहने के बाद। अरे कहना क्या चाहते हैं? सवाल भी लेना चाहता हूं, हमारे पास करीब 5 मिनट बाकी हैं। भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चैनल परेशान है, जो फैसले हो, अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दें
तो क्या चैनल नहीं खूब तालियां बजेंगी आपके लिए? आप जब कहते हैं कि एक दिन ऐसा है- पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ऐसा है हिंदुस्तान कि- का हिस्सा होगा, क्या स्ट्रेटेजी है ऐसा आपकी? ऐसा है कि ऐसी चीजों की घोषणा एडवांस में कर कुछ नहीं हो सकता। जी ठीक है। अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है, बीजेपी हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है और वो कहती है कि उनकी पार्टी सबसे अच्छी है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, कहा था जब सरकार आएगी तो वो चट्टी पीसेंगे। देखिए, आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल, चरित्र, चेहरे की जरूरत नहीं है? नहीं। आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल पूछा है क्या सवाल? सब बोलते हैं, हम अपने बहुत सवाल पूछते हैं। प्लीज ऐसे सब मिक्सअप मत करिए। सवाल पूछा है क्या? हाँ, पूछा नहीं पूछा है सर, भाई। मैं उनसे मैं पूरा principal- रिपोर्ट पढ़ कर आया हर अमित शाह- इंटरव्यू का। अमित कहीं शाह- पर भी सवाल नहीं बता दो, चलो मैं मेरी बात वापस लेने के अमित लिए शाह तैयार। साहब- या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको भाई, चीजें देश की आई। जनता दोस्तों फाइनली वीडियो हो गया है अंत। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसे अमित शाह की धुलाई आपको कैसे लगी? अगर आपको वैसी फनी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।